हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक चैप्टर विच इज़ योर 9th चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये जो पोएम है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं और ये लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं या फिर वो कहीं पर जा रहे हैं, है ना। तो ये जो पोएम है, यहाँ पर जो पोएट है वो हमारी जो बिजी लाइफ है उसके बारे में बता रहे हैं कि हमारी जो लाइफ इतनी बिजी हो गई है, लोग अपने आप में इतने बिजी है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखना या फिर एक दूसरे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है ना। सो लेट्स रीड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा है, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। यानी हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं हम वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे हैं लोगों के बारे में जो क्या कर रहे हैं, जो वॉकिंग फास्ट और स्लो, जो या तो धीरे चल रहे हैं या तो बहुत तेज चल रहे हैं। होता है ना, जब ऑफिस टाइम होता है या फिर स्कूल जाने का टाइम होता है, लोग इतनी बिजी होते हैं, कोई बहुत तेजी से चलता है और फिर कोई बहुत ही स्लो, है ना। पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो, और जो सिटी होती है वहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक्स होती है, लोग यहाँ से भी वहाँ से भी चारों ओर से चलते हैं और कोई ऊपर जा रहे होते हैं और कोई नीचे जा रहे होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ में यही समझाया है। सो नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ इज पीपल ऑन द साइड वर्क। कुछ लोग जो है वो फुटपाथ में चलते हैं, जो रोड के बगल में जो छोटी सी एक जगह होती है, लेन होती है, उसको कहते हैं फुटपाथ। तो कुछ लोग जो है वो फुटपाथ में चल रहे होते हैं। पीपल ऑन दी बस, और कुछ लोग बस के इंतजार में बस में चढ़ रहे होते हैं ना। वो जब बस आती है वो वेट करते हैं और फिर बस में वो चढ़ जाते हैं। पीपल पासिंग पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, और कई बार हमारे सामने से भी कई लोग हमसे हमारे पास से गुजरते हैं ना। पासिंग मतलब होता है गुजरना, तो लोग हमारे मुंह के सामने यानी फ्रंट या फिर पीछे से, हमारे जो हमारा बैक होता है उसके पीछे से वो भी चल रहे होते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड। पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड। अब सबवे का मतलब होता है, जैसे कि जब आपने देखा होगा ब्रिज होती है, उसमें से ट्रेन गुजरती है ना, उसके नीचे जो जगह होती है अंडरनीथ द ग्राउंड, यानी उस ब्रिज के नीचे, अंडरनीथ यानी किसी के नीचे, ग्राउंड, वहाँ भी लोग आप देख सकते हैं, वहाँ भी लोग सोए होते हैं, चल रहे होते हैं। पीपल राइडिंग टैक्सीज, कुछ लोग टैक्सी चला रहे होते हैं, बिजी होते हैं, किसी को पिकअप करना होता है और या फिर किसी को ड्रॉप करने जाना होता है। राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी चारों ओर लोग इतने मशरूफ रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि उनको एक दूसरे से हालचाल पूछना या फिर बात करना या फिर नोटिस भी करने का टाइम या समय हमें नहीं मिलता है। पीपल विद देयर हैट्स ऑन, कुछ लोग अपने सर पे टोपी पहन के भी चलते होते हैं। गोइंग इन द डोर्स, दरवाजे की ओर, किसी दुकान की ओर जा रहे होते हैं। पीपल विद अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स, और भले ही बारिश हो वो क्या लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं अम्ब्रेलास, ताकि उनका जो भी काम है वो रुके ना, क्योंकि हम अपना काम तो रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, गोइंग इन द डोर्स पीपल विद अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स। जब बारिश होती है लोग छाता लेके भी बाहर निकलते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर बिलो, राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बिल्डिंग्स की। जो हमारे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, जहाँ पर हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, उसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं। आपने देखा होगा उन फ्लोर्स में, हर स्टोर में, हर दुकानों में लोग जो है जमा हो रहते हैं, वो भीड़ लगी रहती है और लोग कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर उन बिल्डिंग्स की भी बातें हो रही है। यहाँ पर लिखा है, लोग सिर्फ रास्तों में ही नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी दिखाई देते हैं। एंड इन स्टोर बिलो, और वहाँ पर जितने भी दुकान होते हैं, छोटे छोटे जो दुकानें भी होती हैं, उसमें भी लोग होते हैं। राइडिंग एलिवेटर्स, अब क्योंकि बिल्डिंग, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मॉल, है ना, जब आप मॉल में किसी थर्ड या फोर्थ फ्लोर में जाना चाहते हो तो आप किस किस में जाते हो, आप जाते हो एलिवेटर्स। एलिवेटर्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी होती है ना, उसको कहते हैं एलिवेटर्स।
तो लोग उनमें भी चढ़ के जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आते हैं, आपने देखा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल वॉकिंग सिंगली, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud। अब कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो चलते चलते ना गाना गाते हुए चलते हैं, कुछ गुनगुनाते हुए चलते हैं, देखा होगा आपने। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ लोग जो है वो भीड़ में चलते हैं, है ना। पीपल सेइंग नथिंग, ऐसे लोग भी आपने देखा होगा जो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल अपने रास्ते में ध्यान देते हैं और चुपचाप चलते रहते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो आपस में जब बात करते हैं वो बहुत ज़ोर से बात करते हैं कि तीसरा जो बंदा है वो भी सुन ले, है ना। जो पीपल वॉकिंग लाउड यानी बहुत तेज़ी से बात करते हैं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू। अब यहाँ पर क्या लिखा, पहला लाइन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जोर जोर से हंसते हैं या फिर मुस्कुराते हुए वो चलते हैं, चाहे फ़ोन में बात कर रहे हो या फिर किसी से भी बात कर रहे हो, तो वो ये नहीं देखते कि मुझे कौन नोटिस कर रहा है, बट वो जोर जोर से हंसते हैं, कोई कुछ स्माइल भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ग्रम्पी होते हैं, ग्रम्पी यानी गुस्से वाले, जिनको हर चीज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं चिड़चिड़ापन, ठीक है, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, बहुत गुस्से में होते हैं और चलते रहते हैं, ठीक है। पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो आपको, अगर आप उनके सामने से गुजर भी रहे हो ना, तो वो आपको देखते भी नहीं है, ना वो आपको नोटिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं, ठीक है। तो पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, वो आपको देखते भी नहीं है। यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने इसको क्या कहा है, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो, सिंग ऑफ सिटी पीपल हु सी बट नेवर नो। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं रास्ते में जो अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं और वो हमें रोज दिखते हैं, लेकिन हम उनमें से किसी को भी नहीं जानते। तो ये था आपके पोएम का मतलब, ठीक है। और इस पोएम को लिखा है लुइस लेविन्स्की ने, ठीक है। देखते हैं कि हमने इस पोएम से कौन कौन से नए वर्ड सीखे। सबसे पहले है सबवे। सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड पैसेज। जैसे कि मैंने बताया, जब कहीं ऊपर से एक ब्रिज होती है या फिर जहाँ से ट्रेन जाती है या फिर कह लो बस जाती है, उसके नीचे जो जगह होती है उसको कहते हैं अंडरग्राउंड पैसेज या फिर सबवे। फिर है अंडरनीथ यानी बिलो, किसी चीज़ के नीचे होना उसको कहते हैं अंडरनीथ। एलिवेटर यानी लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट जो सीढ़ी से भी कहा जाता है या फिर लिफ्ट को भी कहा जाता है। और ग्रम्पी यानी इल टेम्पर्ड यानी गुस्से वाले, ठीक है। तो आपने इतने सारे न्यू वर्ड सीखे इस पोएम से। सो चिल्ड्रन, ये था पोएम का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।